पार्ट है। आई होप कि यह पार्ट आपको पसंद आए। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं जिंगकुक और ताe की लव स्टोरी बनाऊं, पर मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे मैं यूनमिन और ताइको की लव स्टोरी ही डालती हूँ, पर वो मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं स्टोरी लाइन देखूंगी जो अच्छी होगी तो मैं उस पे जिंगकुक ताe की स्टोरी डालने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं वन शॉट डालूंगी जो 2 या 3 पार्ट का होगा। तो जिनको जिंगकुक और ताe की स्टोरी पसंद है तो वो जरूर देखिएगा। वैसे मुझे तो ताइकुक और यूनमिन पसंद है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे जो पसंद है वो सभी को पसंद हो, तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट को जाने तो नहीं दे सकती। अब वो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं समय मिला जैसे ही मैं वो स्टोरी डाल दूंगी। तो जो जो देखना चाहते हो तो वो देख लेना और प्लीज जो यूनमिन और ताइकुक लवर है वो हेट कमेंट मत करना। तो चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वाह! जितना मैंने सोचा था ये तो उससे काफी बड़ा और ब्यूटीफुल है। ये कॉलेज कितना बड़ा है। हाँ, सच्ची में ये कॉलेज काफी बड़ा है। तो तुम देख क्या रहे हो? चलो ना हम जल्दी से इस कॉलेज को पूरा घूम लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास में जाएंगे। क्या? नो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। मैं पहले ही इतना टायर्ड हो चुका हूँ। एक तो बुसान से सेओल हम इतनी जल्दी जल्दी में आए, ऊपर से तुम फिर मुझे यहाँ कॉलेज में घसीट लाए। मैं इतना टायर्ड हो चुका हूँ, मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं लिया और अब तुम कह रहे हो कि हम पूरा कॉलेज घूमे? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अब और नहीं चल सकता। हाँ मोची बेबी, तुम कितनी जल्दी थक जाते हो। चलो छोड़ो, तुम्हें नहीं जाना तुम मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अब ऑब्वियसली तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। What? देखो तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो जाऊंगा। हाँ, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के? नहीं, और वैसे भी ये कॉलेज कितना बड़ा है, तुम कहीं खो जाओगे, तुम मत जाओ। बूची बेबी, मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ, तुम मुझसे छोटे हो और वैसे भी मॉम डैड ने मुझसे कहा था कि अगर तुम कोई यहाँ पे फिर से शरारत करो तो मैं मॉम डैड को बता दूँ, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं फोन करके मॉम डैड को सब कुछ बता दूंगा। हाँ, तुम मुझे धमका रहे हो? तुम ऐसा करोगे? तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हाँ मोची बेबी, देखो मैं यहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए आया हूँ। वैसे भी मॉम डैड हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, इसलिए तो मैं ये कॉलेज चुना कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकूं, और तुम मुझे यहाँ भी रोक टोक करोगे? मुझे नहीं पता, मॉम डैड ने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम अगर कोई भी शरारत करो तो मैं उन्हें बता दूं। देखो तुम तो मेरे ब्रदर हो ना, तुम ऐसा करोगे मेरे साथ तो मॉम डैड से मेरी शिकायत करोगे। मुझे भरोसा नहीं होता है मोची बेबी, तुम ऐसा करोगे? अब देखो तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मोची बेबी, तुम भी ना? ठीक है, मैं नहीं जा रहा। अब तो ठीक है ना? हाँ, तो अब क्या देख रहे हो? अब क्लास में चले हम, चलो। फिर ऐसे ही लड़ते झगड़ते वो अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। प्रोफेसर के डांटने की वजह से सुगा और जंगकुक साथ में ही उसी सीट पर बैठ जाते हैं। जंगकुक मन में सोच रहा था, डैड ने मुझे ये कैसे कॉलेज में भेज दिया। यहाँ कैसे कैसे गुंडे भरे पड़े हैं जिनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो जॉन जंगकुक से टकराने चले हैं, जॉन जंगकुक के सामने बोलने चले हैं, डैड ये सब आपकी गलती है, आपने मुझे कैसे चीप कॉलेज में भेज दिया।
आपकी वजह से मुझे इन्हें फेस करना पड़ रहा है, आपकी वजह से सब कुछ मुझे सहन करना पड़ रहा है, वरना इन दो कौड़ी के गुंडों की इतनी हिम्मत जॉन जंकुक के सामने बोले, जॉन जंकुक के सामने सर उठाए। नो वे डैड, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आई हेट यू डैड, आई हेट यू। इतनी देर से देख रहे हैं, ये हमको ऐसा ही घूरे जा रहा है। हमको इतना गुस्सा आ रहा है ना, इनकी वजह से सारी कॉलेज के सामने हमारी इतनी इंसल्ट हुई गई। भैया जी की जो रेपुटेशन है कॉलेज में, भैया जी का जो खौफ है कॉलेज में, वो भी इसने मिट्टी में मिला दिया। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि कौनू भी भैया जी के सामने खड़े होने से पहले 100 बार सोचेगा। इसको छोड़ेंगे नहीं। पर क्या करें, वो प्रोफेसर साहब ने आके सारा खेला ही बिगाड़ दिया। पर अब कुछ खराब ना हुआ, हमको इतना तंग करेंगे ना कि ये कॉलेज ही छोड़ के चला जाएगा। उससे पहले थोड़ी सी मस्ती हुई जाए, क्या कहते हो? ये कह के सुगा जंकू को थाइस पे टच करने लगता है। ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? हाँ, ये मुझे ऐसे क्यों टच किए जा रहा है? मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे कितना अजीब लग रहा है। ये पागल तो नहीं हो गया? जंगोक थोड़ी देर तक देखता रहता है, पर सुगा उसे वैसे ही टच कर रहा था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या हुआ? ऐसे काहे घूर रहे हो हमको? ये तुम क्या कर रहे हो, बताओगे? हाँ, हम क्या किए? हम तो कुछ ना किए। अच्छा, ज्यादा इनोसेंट मत बनो। ये मुझे ऐसे टच क्यों कर रहे हो? हाँ, अरे जरा सा हाथ ही तो टच हो गया है, इतना का गुस्सा कर रहे हो? गलती से हुई गया। तुमको काहे इतना फर्क पड़ रहा है? हाँ, हम जो सोच रहे हैं तुम वही तो नहीं हो क्या? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अरे समझो ना। क्या भैया जी, हम ना समझ पाए, बता दो। अरे तुम देखे नहीं होगा टीवी में का? अरे वो विगल गे वही तो नहीं है। क्या 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 कह रहे हो भैया जी? आप समझे, सही बोले हैं। हमको भी इसको देख के वैसा ही लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? तुम क्या कह रहे हो मुझसे? हाँ, तुमने मुझे ऐसे कहने की हिम्मत भी कैसे की? अरे हम तो वही कह रहे थे जो हमको लग रहा था। थोड़ा सा हाथ टच हुई गवा तो क्या प्रॉब्लम हो गई बे? इतना काहे गुस्सा हो रहे हो? अब जब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो तो हमने सोचा कि वही हो तुम। देखो तुम ज्यादा मत बोलो, वरना